नमस्कार बच्चों। चैप्टर के आगे का टॉपिक आज रीड कर रहे हैं परागण। परागण पुंकेसर से पराग कणों का स्त्रीकेसर के वर्तिका पर ले जाने की क्रिया को परागण की क्रिया कहते हैं। परागण बच्चों दो प्रकार के होते हैं, स्वयं परागण, पर परागण। यदि परागण द्विलिंगी पुष्प या एक लिंगी पुष्प के एक ही पौधों के बीच हो, रिपीट करता हूँ, यदि परागण द्विलिंगी पुष्प हो या एक लिंगी पुष्प, लेकिन पौधा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, के बीच हो तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। वाहकों की आवश्यकता इसमें नहीं होती बेटा, ये मोस्टली द्विलिंगी पुष्पों में होती है। नई संतति के पित्र के समान बनते हैं क्योंकि दूसरे अलग नहीं होंगे। इसमें इनमें परागकण कम संख्या में उत्पन्न होते हैं। पर परागण बेटा ये बिल्कुल इसके कंपेयर मैंने इसलिए किया है, अंतर बता दिया है कि इसके उल्टा होगा। यदि पौधे के परागण की क्रिया, एक पौधे के परागण दूसरे पौधे के परागकण वर्तिका पर स्थापित हो, एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिका पर स्थापित हो, तो उसे कहते हैं पर परागण। इसमें वाहकों की आवश्यकता होती है और ये पित्र से भिन्न बनते हैं। इसमें परागकण अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं। फिर एक प्रश्न आता है एग्जाम में, अगर स्वयं परागण की क्रिया हो रही है तो उसके लिए अनुकूलन क्या है। अनुकूलन मतलब कि क्यों होनी है, तो पहला चीज होमोगमी। होमोगमी का मतलब होता है सहपक्वता, हिंदी में लिखा है बेटा। नर पुष्प और मादा पुष्प का परिपक्वन समान समय पर हो, एक साथ होना चाहिए। जैसे परागकोश का स्फुटन परागकण मुक्त होता है, उसी समय वर्तिकाग्र ग्रहणशील होना चाहिए परागकण के लिए। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी कहते हैं बेटा, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि पुष्प आजीवन खिलते ही नहीं है, पुष्प ओपन ही नहीं होते हैं। ऑक्जेलिस, वायोला, कोमेलिना। कोमेलिना में बेटा दो तरह के पुष्प होते हैं, एक भूमिगत होता है और एक वायवी होता है। वायवी में चेस्मोगेम्स कहते हैं फ्लावर, चमकीले होते हैं। ये इसके अंदर पर परागण हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगेमस में हमेशा स्वयं परागण की ही क्रिया होगी, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट, भूमिगत में बताया मूंगफली वगैरह में भी होता है, ये तो मैं एक्स्ट्रा लिखवा दिया है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है। एरिकिस हाइपोजिया मूंगफली के अंदर भी स्वयं परागण की होती है। मिराबिस जल्फा होता है, उसमें भी स्वयं परागण होता है। ये सब में, आलू में होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए बेटा ना, जमीन के अंदर, तो स्वयं परागण की क्रिया होगी, बाकी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परागण परागण पर परागण के लिए अनुकूलन, स्वयं परागण हो गया, पर परागण। एक लिंगिता मतलब कि पुष्प हमेशा एक लिंगी होना चाहिए, नर पुष्प अलग होना चाहिए, मादा पुष्प अलग, तो पर परागण ही होगा ना बच्चों। डाइकोगेमी, यदि द्विलिंगी पुष्प में नर पुष्प और मादा पुष्प का परिपक्वन अलग अलग समय पे हो, बेटा अलग अलग समय परिपक्वन होगी तो पर परागण ही होगा ना। इसमें दो प्रकार से होते हैं, प्रोटोएंड्रस, प्रोटोगाइनस। मतलब अगर नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है, मानव परागकण मुक्त हो गए, वर्तिका ग्रहणशील नहीं हुआ, तो ये परागकण कहीं और जाएंगे ना, कॉटन, साल्विया, ये सब में। जबकि मादा पुष्प अगर पहले परिपक्व होती है नर पुष्प से, तो उसको प्रोटोगाइनस कहते हैं, जैसे मिराबिलस में, रेननकुलस में एंड कस्टर्डेबल आपको ये सब पढ़े होगे। हेट्रोस्टाइली, विषम वर्तिका की लंबाई अलग अलग हो ना, तो भी बेटा इसके अंदर पर परागण की क्रिया होती है। नया टॉपिक है स्वयं असंगतता। स्वयं असंगतता का मतलब हो गया, देखो बच्चों, इसके अंदर स्वयं असंगतता, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, परागण की, इसमें देखो पोटैटो में, टोबैको में, आलू में, तंबाकू में, सब में होता है। एक प्रश्न अलग से आता है, परागकण की वायबिलिटी मतलब जीवन। देखो बेटा, वीट, राइस यानी गेहूं में, चावल में 30 मिनट तक पराग मुक्त होने के बाद भी जीवित रहते हैं। अधिकतर पौधों में छोटे परागकण होते हैं, कुछ में बड़े होते हैं, कुछ में लंबे परागकण होते हैं। ठीक है, 25 माइक्रोमीटर वाले, 250 माइक्रोमीटर वाले और 2500 माइक्रोमीटर वाले। चलो, परागण की क्रिया के लिए अलग प्रकार बताया था। परागण की क्रिया में अलग प्रकार में पहला परागण का प्रकार है, इसके अंदर आप पढ़ोगे कौन सा, तो वाय परागण।
यदि वायु परागण, हवा के द्वारा परागण करने की क्रिया को वायु परागण या एनिमोफिली कहते हैं। परिभाषा लिख देंगे, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, वायु के द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को वायु परागण कहते हैं। परागकण हल्के, सूखे, रसहीन, अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं, जैसे नारियल, घास और मक्का में। और क्या लिखना होता है बेटा दूसरे चीज में कि पराग कोश, देखो ऐसे ऐसे टॉपिक में लिखवा देता हूँ इसके अंदर, ये लर्न करने के लिए मैं बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बीच में लिखवा दिया है मैंने। पराग, ये बोर्ड के लिए है। पराग कोश की रचना, परागकण की रचना, अंडक की रचना और अंतर, वो नेक्स्ट डे के लिए लिखवाया था, आप होमवर्क कर लेना इसका। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, परागकण स्त्री के साथ संबंध, ये एक टॉपिक नया शुरू होता है बेटा। संगत परागण, देखो परागकण का स्त्री केसर के साथ संबंध कैसा होता है, तो दो तरह से, एक संगत लिखना, एक असंगत लिखना। यदि स्त्री केसर का वर्तिका अगर परागकण को ग्रहणशील करता है तो बेटा ये हो गया क्या, ये संगत परागकण। अगर संगत परागण की क्रिया है तो सारी चीजें होंगी, आगे समझा रहा हूं इसमें। अगर असंगत परागण की क्रिया है, यदि स्त्री केसर का वर्तिका परागकण को ग्रहण नहीं करता है तो उसको हम असंगत परागण कहते हैं, असंगत परागण कहते हैं। इसका आगे क्रिया नहीं होगी, परागकण का अंकुरण नहीं होगा, परागनलिका नहीं बनेगी, नर युग्मक मादा युग्मक तक नहीं जाएगा, फलन नहीं होगा, यानी निषेचन नहीं होगा, बिना निषेचन के सीड बन जाएगा, बीज बन जाएगा। लेकिन संगत परागकण की क्रिया होगी तो यदि वर्तिका के परागकण के लिए ग्रहणशील हो तो परागकण में विशिष्ट प्रकार के उत्सेचक प्रोटीन रसायन उत्पन्न होते हैं जो परागकण को पहचानते हैं। यदि ग्रहणशील हो तो परागनलिका का विकास होगा, फलन होगा, बीज बनेगा, ये सारी क्रियाएं होंगी। नया क्वेश्चन, कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण, परागण की क्रिया जब हो जाती है बेटा तो उसको हम कृत्रिम संकरण कराते हैं। कैसे? हम अलग अलग पुष्पों के अपनी अपनी इच्छा अनुसार, कोई भी अगर पौधों को निषेचन कराना हो, संकरण कराना हो, तो उसमें दो पद्धति। अगर द्विलिंगी पुष्प हो बेटा तो उसमें इमेस्कुलेशन करते हैं। जब पुष्प में द्विलिंगी पुष्प हो तो पराग कोशों को पुष्प से अलग कर दिया जाता है, मतलब उसका पराग कोश को काट के अलग कर दिया जाता है नर पुष्प को। और जो मादा पुष्प है ना बेटा, देखो नीचे लिखा है, कट कर रहा बताया हुआ है, और मादा पुष्प के वर्तिका को बैगिंग कर देते हैं, थैली से ढक देते हैं, थैली लगा देना। द्विलिंगी पुष्प में दोनों किया जाता है, लेकिन एक एकलिंगी पुष्प में ना खाली बैगिंग की जाती है। देखो क्यों की जाती है बैगिंग, क्योंकि इसमें नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग, तो हमको इमेस्कुलेशन की करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलो नया परागकण, नया परागण की क्रिया हाइड्रोफिली, पानी के द्वारा परागण। समझना बेटा, पानी के द्वारा परागण की क्रिया किसको बोलेंगे? यदि परागण की क्रिया पानी के द्वारा होती है जिन पौधों में, तो उन्हें हाइड्रोफिली कहते हैं। लाइक वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला। हाइपर हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली दो प्रकार के होते हैं, सुनना ध्यान से। वेलिस्नेरिया में हाइपर होता है और हाइड्रिला में हाइपो होता है। इसमें परागकण मुक्त हो जाते हैं। ये परागकण देखो बेटा ऊपर जा रहे हैं, सतह पे जा रहे हैं, और जाकर के सतह पर वहां पे मुक्त हो जाते हैं। परागकण, परागकोश परागकण मुक्त कर देता है। मादा पुष्प का इसके अंदर जो वर्तिका होती है ये स्प्रिंग लाइक होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है और जाकर के सतह पर परागण क्रिया कर लेती है, फिर वापस खिंचा जाती है। यहां पे देखो हाइपो, ये परागकण मुक्त होते हैं तो सतह पे तैरने लगते हैं, यानी परागकण ऊपर जाकर के सतह पे, फिर ये मादा पुष्प उस परागकण के साथ परागण करती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। एंटोमोफिली, कीट को द्वारा होने वाले परागण की क्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं। इसमें बिल्कुल क्या करना, जो एनिमोफिली है उसे उल्टा लिखना। पराग पुष्प कैसे होंगे? रंगीन होंगे, चमकीले, आकर्षक, पुष्प गुच्छ इसमें होंगे, परागकण कम संख्या संयुक्त है ना, भारी होंगे, सेंट उत्पन्न करेंगे, पुष्प गुच्छ बनाते हैं इसमें, सनफ्लावर वगैरह में, जैस्मिन में, रेफ्लेसिया में। परागकण इसमें खाने योग्य होगा, पपैया में, रोज में। एंटेरियम में होता है, नेक्टर ग्रंथि होती है, भारी होते हैं, पोषण युक्त होते हैं। कीटकों में बहुत सारे कीटक इसमें होते हैं, जितने सब सारे आकर्षित होते हैं, इस पे आके पुष्प बैठते हैं, इनके बॉडी के सरफेस पर, सतह पे परागकण चिपक जाते हैं, फिर दूसरे पुष्प में जाते हैं, तो इसके द्वारा परागण की क्रिया हो जाती है। इस तरह से परागण की क्रिया पूरी हो गई बेटा।